बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से बहुत सारे लोग इस तरह हैं जो कि हर वक्त जो है वो थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि लोग आके कंप्लेंट करेंगे कि मेरे जिस्म को लगता है किसी ने जो है वो मारा है, मेरा अंग अंग दुख रहा है। और बहुत सारे लोग ये आके कंप्लेंट करते हैं कि मुझे तो हर वक्त बुखार रहता है, लेकिन जब आप थर्मामीटर पे चेक करेंगे तो बुखार नहीं होगा। ये बुखार बेसिकली उनके जिस्म की थकावट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वजूहात बताऊंगा कि आप में थकन की वजह क्या है। इन 12-13 वजूहात में से आप देख लें कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी वजह है कि आपकी बॉडी जो है हर वक्त थकी रहती है, और उसका हल भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह देखना है या दूर करना है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो नंबर एक पे जो वजह है बॉडी के थकने की वो है इंसोम्निया फटीग, यानी कि नींद पूरी ना होने की वजह। नींद पूरी जब आपकी नहीं होगी तो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं, यानी कि दिमाग के जितने भी काम हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब आपका दिमाग डिस्टर्ब होगा, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तो आपका अगला सारा दिन जो है वो डिस्टर्ब जाएगा। आप अपनी जगह पे काम तो कर रहे होंगे लेकिन आपका दिमाग जो है वो थका होगा। बहुत सारे वजूहत होती हैं। लोगों में स्ट्रेस होता है, आपकी टांगों में दर्द हो रही है, आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, आपको बार बार यूरिन आ रहा है जो आपकी नींद डिस्टर्ब करता है। तो ये सारी वजह बनती है आपकी जो है नींद ना आने की। इनको दूर करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें। इसके अलावा शुगर को कंट्रोल करें, हल्की स्ट्रेचिंग जो है एक्सरसाइज कर लें रात के टाइम, और जो है लंबी वॉक करें मोबाइल के बगैर और किसी भी म्यूजिक के बगैर, और खुद को और अपने जिस्म को टाइम दे और प्रॉपर नींद लें। नंबर दो पे वजह है वो है ब्लड शुगर फटीग, मतलब वो लोग जो कि डायबिटिक हैं और उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल्ड में नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब शुगर आपकी ज़्यादा होगी तो आपके सेल्स जो हैं वो फटीग में महसूस होंगे। वजह ये है कि शुगर तो है बॉडी में, लेकिन हमारे जो सेल्स हैं वो उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो हर वक्त जो है वो थका हुआ महसूस करते हैं। और किसी डायबिटिक पेशेंट से आप बात करें जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं, तो वो क्या कहेंगे, जी मुझे हर वक्त बुखार रहता है। वजह ये होती है कि उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर शुगर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे जो सेल्स हैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अगर आप शाम को 4 बजे के बाद अगर आप ब्रेड खाते हैं, पास्ता खाते हैं, तो आपकी शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। तो इसके लिए हल्की सी वॉक करें, अपनी शुगर को कंट्रोल करें, कार्ब्स का इस्तेमाल और फ्रुक्टोज का जूसेस का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। तीसरी बड़ी मेडिकल वजह थकने की वो है थायराइड हार्मोन। हमारे जो थायराइड हार्मोन है उनमें एक जो है T3, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फ्यूल पैदा करता है। बेसिकली ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एटीपी सिंथेसिस करता है। तो जब आप में थायराइड की कमी होगी, जिसमें ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस सबसे पहले है, तो आपकी बॉडी जो है वो थकी हुई महसूस होगी। आप जो है हाथ पांव जिनके ठंडे रहते हैं बहुत ज़्यादा, हालांकि वो अगर रज़ाई में भी पाँव रखें, हाथ रखें, तो वो गर्म नहीं होते। इनमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेस मिनरल्स हैं इनमें आयोडीन है और सेलेनियम है। इनका किरदार थायराइड हार्मोन में बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी फटीग को दूर करने के लिए अपना थायराइड का टेस्ट लाजमी करवाएं। नंबर 4 पे मेरे लिहाज से जो वजह है वो है हिस्टामिन फटीग। हिस्टामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। तो जब ये ज़्यादा होगा तो हमारा ब्रेन जो है वो ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, आपके साइनसेस हैवी होंगे, आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होगा, आपको एलर्जिक रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी है उसको अवॉइड करें और अपनी नींद को पूरा रखें। नंबर 5 पे जो वजह है वो है लेटेंट वायरस फटीग। ये वायरस वो वायरसेस होते हैं जो कि हमारे जिस्म में तो होते हैं लेकिन वो डॉर्मेंट फेज में नहीं होते, वो इनएक्टिव फेज में होते हैं। तो हमें इनकी एहसास नहीं हो रहा था, और जब ये एकदम डॉर्मेंट होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो है थकावट महसूस होती है। और याद रखिएगा कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो है वो 6-7 दिन लेके लाजमी जाता है। तो आप इसका भी ख्याल रखें कि आप जो है अगर आपको थकावट है, आप जो है वो विटामिन डी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जंक फूड का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें, सूरज की रोशनी में बैठें और नॉर्मल डाइट जो है वो उसके लिए इस्तेमाल करें। नंबर 6 पे है जो जितने भी मिनरल्स हैं जिनमें सोडियम और पोटाशियम है,
उनकी डेफिशिएंसी की वजह से। अब आपको ये नहीं पता लगता कि आपके जो सोडियम पोटेशियम है वो कम है कि नहीं। हमारे जिस्म में एक पंप काम करता है जिसे हम सोडियम पोटेशियम पंप करते हैं। ये बेसिकली हमारे पट्ठों की इलेक्ट्रिसिटी मतलब उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता ही नहीं होता कि आप पोटेशियम डेफिशिएंट होते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो ब्रेक हो जाता है और मसल बिल्कुल फटीग और दर्द में चले जाते हैं। जो लोग कीटो डाइट करते हैं या फिर डाइट करते हैं, उनमें कीटो फटीग बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली उनमें साल्ट की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है और जैसे ही वो नमक का इस्तेमाल बढ़ाएँगे, फ़ौरन उनकी जो फटीग है और दर्द है वो ठीक हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान की जो पोटेशियम की डेली डोज़ है वो है 4700 मिलीग्राम। तो इसके लिए आप या तो केले खाएँ या फिर एवोकाडो खाएँ। नंबर 7 पे है लो ऑक्सीजन फटीग। अब ऑक्सीजन की बहुत सारी वजह है हमारे जिस्म में कम होने की, जिनमें बी12 और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये बेसिक वजह है। ये ब्लड बस जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं, जब उन्हें आयरन या बी12 नहीं मिलता तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स को ठीक तरह से जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया सही तरह एनर्जी नहीं पैदा करता। तो इसके लिए या तो आप विटामिन बी12 का टेस्ट करवा लें या आयरन का टेस्ट करवा लें और इनकी कमी जो है वो डाइटरी या तो पूरी कर लें और या फिर आप इनके सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। नंबर 8 पे है मैग्नीशियम फटीग। हमारे जिस्म में ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं जिनमें मैग्नीशियम पहले नंबर पे है। इसकी वजह से ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद ठीक तरीके से नहीं आती। तो मैग्नीशियम जो है अगर आप उसका टेस्ट करवाएं तो बड़ा मुश्किल है कि आप पकड़ लें आप में मैग्नीशियम डेफिशिएंट है। वजह ये कि ये रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, तो रेड ब्लड सेल के अंदर भी चेक करवा लें तो फिर भी आप असेस नहीं कर पाएंगे आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप में ये सारी लामतें हैं तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सुबह दोपहर शाम जो है वो प्रॉपर एक डोज में इस्तेमाल करें ताकि आपकी फटीग जो है वो दूर हो सके। नंबर 9 पे है विटामिन बी1 डेफिशिएंसी, जिसे हम बेनफोटामीन कहते हैं। तो ये भी डेफिशिएंसी जो है सीवियर किस्म की फटीग करती है और इसकी कमी क्यों होती है, जब हम कार्ब्स का इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको अवॉइड करें। बी1 ज़्यादातर जो है गार्लिक में होता है, लहसुन में। तो अगर आप अपनी खुराक में लहसुन का इस्तेमाल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी जितनी भी मसल फटीग है वो ठीक हो जाएगी। नंबर 10 पे है नो सन फटीग, मतलब ये कि हम सूरज की रोशनी ही नहीं लेते। अब सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, इसके अलावा जो है हमारे पट्टों की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है और विटामिन डी के लिए आपको K2 भी चाहिए, वो भी हमें सूरज की रोशनी से मिल जाता है। इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा सूरज की रोशनी हमें एनर्जी देती है। तो कोशिश करें कि डेली जो है वो सूरज की रोशनी में लाजमी बैठें। कुछ जो कमी है नंबर 11 पे वो है लॉन्ग एक्टिविटी सिंड्रोम। ये क्यों होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक ही काम कर करके और डेली की एक एक रूटीन से काम कर करके। तो इसको दूर करने के लिए अपनी जो रूटीन है उसको चेंज करें। अपनी लाइफ में जो है वो आप सफ़र लाजमी करें, आप जो है एंजॉयमेंट हफ्ते में 2 दिन लाजमी करें, 2 दिन लाजमी अपने काम से छुट्टी करें ताकि आपकी थकावट जो है वो दूर हो सके। नंबर 11 पे है लो प्रोटीन फटीग। अब इसकी वजह यह है कि हम या तो बहुत ज़्यादा जो है वो सब्जियां खाते हैं या दालें खाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोटीन लाजमी चाहिए। उसके लिए जो है क्योंकि आपको मसल्स ग्रोथ के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए और वो प्रोटीन से मिलेंगे। वो मिलेंगे रेड मीट से, लिवर से और बहुत सारे टेंडन से और जितने भी बोन्स हैं उनसे। तो अपनी प्रोटीन डाइट को जो बढ़ाएं ताकि आपकी जो फटीग है वो मसल्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करे और जो है आपकी थकन दूर हो। और आखिर में 12वें नंबर पे है एड्रीनल फटीग। ये ग्लैंड जो है ये हमारी किडनी के ऊपर होता है और बेसिकली ये हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और इसको ठीक करने के लिए आपको जो है अपनी साल्ट की मिकदार या सी साल्ट जो है जिसे पिंक साल्ट भी कहते हैं उसकी मिकदार को बढ़ाना है ताकि आपके एड्रीनल जो हैं वो अच्छा सा काम कर सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 12 वजह बताई कि आपकी बॉडी थक थक कर क्यों गिरती है। अगर इनमें से कोई वजह आपके अंदर है तो उसका सलूशन भी मैंने बताया, उसको दूर करें और अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना बताएं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।